ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में भाजपा ने राजस्थान के 16 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। पार्टी जिन 9 सीट पर जिताऊ चेहरों की तलाश कर रही है, उनमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी शामिल है। पार्टी के दिग्गज इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि इस सीट से मौजूदा सांसद मानशंकर निनामा को फिर से मैदान में उतारा जाए या और किसी को मौका दिया जाए। निनामा के अलावा मुकेश रावत, कनकमल कटारा, जीतमल खाट और धर्मेंद्र राठौड़ भी दौड़ में शामिल है। डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के भीतर भी मंथन जारी है। पार्टी इस सीट पर एक बार डूंगरपुर और एक बार बांसवाड़ा के नेता को मैदान में उतारती रही है। इस लिहाज से इस बार डूंगरपुर से ताल्लुक रखने वाली तानचंद भगोरा और महेंद्र बरजोड़ में से किसी एक का नंबर आ सकता है। दोनों दावेदारों के पक्ष में अपने अपने गुट के नेता लॉबिंग करने में जुटे हैं। पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि इन दोनों में से किसे मैदान में उतारा जाए। उम्मीदवार तय करने से पहले राजनीतिक दलों में मंथन होना नई बात नहीं है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान की डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस और भाजपा में इतनी माथापच्ची पहली बार देखने को मिल रही है। इसकी वजह है बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी। विधानसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में आई ये पार्टी कांग्रेस और भाजपा के लिए सिरदर्द बन गई है। गौरतलब है कि बीटीपी का गठन आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा ने 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले किया था। चुनाव में कांग्रेस ने बीटीपी के साथ गठबंधन किया और इसे 5 सीटें दी। बीटीपी ने इनमें से 2 पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव में तो बीटीपी के साथ गठजोड़ किया, लेकिन राजस्थान विधानसभा के चुनाव में उसे कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि बीटीपी ने चुनाव से 1.5 महीने पहले ही मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। चुनाव से पहले न तो कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने बीटीपी को अहमियत दी और न ही स्थानीय नेताओं ने। भाजपा का भी ये रुख रहा। असल में दोनों दल बीटीपी को 1% वोट मिलने लायक पार्टी मान रहे थे। भाजपा ने ये सोचकर इस नवोदित राजनीतिक दल को नजरअंदाज किया कि ये कांग्रेस के वोट काटेगी, जबकि कांग्रेस ये मानकर बैठी थी कि ये भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। दोनों दल इसी गलतफहमी में चुनाव रण में उतरे, जो उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ। डूंगरपुर जिले में बीटीपी के 2 उम्मीदवारों को विजयी बनाकर सबको चौंका दिया। 84 सीट पर बीटीपी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने वसुंधरा सरकार के मंत्री सुशील कटारा व कांग्रेस नेता मंजुला रोत को धूल चटाई, जबकि सागवाड़ा सीट पर रामप्रसाद डेंडोर ने भाजपा के शंकर ढेचा व कांग्रेस के सुरेंद्र बाणमिया को शिकस्त दी। वहीं आसपुर सीट पर बीटीपी की ओर से मैदान में उतरे उमेश डामोर भाजपा उम्मीदवार से नजदीकी मुकाबले में हारे। कांग्रेस इन तीनों सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। डूंगरपुर सीट पर जरूर कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश घोगरा ने जीत हासिल की, लेकिन यहां भी बीटीपी के प्रत्याशी डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने 8.17% वोट प्राप्त किए। बीटीपी ने आदिवासी बहुल बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ में भी अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। इनमें से किसी को जीतने में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन गढ़ी में 11.42, खेरवाड़ा में 10.87, भागीदौड़ा में 4.94, धारियावाड़ में 2.33 और घाटोल में 2.18% वोट हासिल किए। विधानसभा चुनाव में 2 सीट जीतने से उत्साहित बीटीपी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे कांग्रेस और भाजपा दोनों चिंतित है। एक और कांग्रेस को अपने परंपरागत वोट बैंक के हमेशा के लिए हाथ से निकलने का डर सता रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भील जनजाति के पार्टी से छिटकने का तोड़ नहीं निकलने से परेशान है। विधानसभा चुनाव में बीटीपी को हल्के में लेने की भूल कर चुके दोनों दल लोकसभा चुनाव में नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, डूंगरपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।